तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वां राज्य है, जहां पर तेलुगु भाषी लोग रहते हैं। तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। तेलंगाना की जनसंख्या में 84% हिंदू, 12.4% मुस्लिम, 3.2% सिख और ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी हैं। तेलंगाना में 76% लोग तेलुगु बोलते हैं, 12% लोग उर्दू, 12% लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों, इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोग ऐसे भी हैं कुछ इस जनसंख्या में जो दिल की भाषा सुनते हैं, बोलते हैं और दिल की भाषा ही समझते हैं। आज तेलंगाना की बात इसलिए क्योंकि कोरोना के दौर में कौन किसके लिए क्या कर रहा है, बस यही याद रखा जाएगा। आज समय है कि महसूस किया जाए कि जो लोग आपसे वोट मांगने आते थे, क्या वो आपके दुख में आपकी मदद के लिए भी आगे आए हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी औरत से जिसने वोटों के समय तो जनता से हाथ जोड़कर मदद मांगी ही है, साथ ही साथ जब लोग मदद मांग रहे हैं आज हाथ जोड़कर, वो भी हाथ जोड़कर ही उनकी मदद कर रही है। तेलंगाना की ये विधायक, इसको जब भी पता चला है कि किसी को इसकी मदद की जरूरत है तो ये जंगल में पैदल ही निकल पड़ती है। कोई वाहन हो या ना हो, कोई मदद का जरिया मिले या ना मिले, पर ये विधायक किसी भी तरह जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तेलंगाना के मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र की कांग्रेस विधायक है। वैसे तो इनका नाम दानसरी अनुसुया है, मगर इन्हें लोग सीतक्का के नाम से जानते हैं। वह पिछले 60 दिनों से लगातार घने जंगलों में कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल तो कभी बैलगाड़ी में चल रही है। उनका मकसद कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से परेशान उन गरीब आदिवासियों की मदद करना है जिनके पास अब खाने के लिए रोटी तक नहीं है। केवल 16 साल की उम्र में बंदूक उठाकर गरीबों और आदिवासियों की मदद के लिए निकल पड़ी लड़की आज 48 साल की हो चुकी है। फर्क बस इतना है कि आज विधायक के रूप में लोगों की मदद कर रही है। जंगल की ये बेटी आज भी लोगों की मदद के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चल पड़ती है। सीतक्का ने करीब 16 साल पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद समाज की मुख्य धारा में आई सीतक्का ने LLB की पढ़ाई पूरी की, फिर जनसेवा के इरादे से राजनीति में आ गई। फिलहाल सीतक्का तेलंगाना के मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक है। इन दिनों वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर रही हैं। एक जमाने में माओवादी कमांडर के रूप में बुलेट की राह पर चली सीतक्का आज बैलेट की ताकत से लोगों के दिलों पर राज करती है। किसी भी गांव में राशन पहुंचाने के लिए खुद ही सामान लाद कर मदद के लिए निकल पड़ती है। यदि भूख लग जाए तो कहीं भी बैठकर भोजन खा लेती है। सीतक्का इन दुर्गम आदिवासी इलाकों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के साथ साथ लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी करती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी खासी तारीफ भी हो रही है। उन्होंने एक मिशन चलाया है, गो हंगर गो मिशन। इस मिशन के जरिए लोगों की मदद के लिए सीतक्का बीते करीब 2 महीने से सुबह सुबह ही अपने समर्थकों के साथ निकल पड़ती है। उनके साथ होती है आवश्यक वस्तुएं, दाल चावल, फल सब्जियां और बहुत सारी खाने वाली चीजें। कुछ दानकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध सामग्री इनके पास होती है तो कुछ सीतक्का खुद जुटाती है। क्योंकि ज्यादातर जगह सीधी सड़क नहीं, तो कभी गाड़ी तो कभी बैलगाड़ी तो कभी साइकिल, जो मिलता है सीतक्का उससे चल पड़ती है। मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 700 गांव हैं। इनमें से 500 से ज्यादा गांवों में सीतक्का वस्तुएं पहुंचा चुके हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जहां वे जाती हैं लोग उनके लिए ढोल बजाने लगते हैं। सीतक्का न सिर्फ लोगों को भोजन परोसती हैं बल्कि उन्हीं के साथ बैठकर भोजन भी करती हैं। सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य आंध्र के पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिले के दुर्गम इलाकों में भी सीतक्का बोट के द्वारा तो कहीं पैदल पहुंच जाती हैं। पूर्वी गोदावरी के चिंतूर में कुछ इलाके इतने दुर्गम हैं कि 5 पहाड़ियों को पार करके वहां पहुंचना पड़ता है, मगर सीतक्का ने वहां जाकर भी मदद की है। अब सोचने पर मजबूर कर रही है सीतक्का कि हमारा आने वाला नेता कैसा हो। अब सोचने की बारी हमारी है। हम पहचानेंगे कि हमारे आने वाले नेता कैसे हो। जिस तरह वोट मांगने के लिए घर घर दरवाजे पर हाथ जोड़कर नेता पहुंचते हैं, क्या इस तरह आज आपके दरवाजे पर आपकी मदद के लिए भी आए हैं? आपको लगता है कि जो आपने नेता चुना है वो आपके दुख में पूरी तरह से भागीदार है और आपके दुख को समझता है? तो ये सोचकर ही वोट कीजिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि उन नेताओं तक ये कहानी पहुंचे जो सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी अपने नागरिकों का ध्यान नहीं रख पाते।
वोट के समय तो उपस्थित होते हैं, लेकिन मदद के समय गायब हो जाते हैं। एलो मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक और भी ऐसी कहानियां पहुंचा सकें। इसके अलावा आप और किस चीज़ की जानकारी चाहते हैं और क्या पसंद करते हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।